हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने आईटीआई ट्रेड मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का फर्स्ट ईयर का फर्स्ट टॉपिक जो कि फिटिंग एंड शीट मेटल था, उसके हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कस किए थे। आज हम हमारा दूसरा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल, उसके क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो 37th क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज टू चेक हाई रेसिस्टेंस। एक इमेज दिया गया है इंस्ट्रूमेंट का और पूछ रहा है कि उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है जो कि हाई रेसिस्टेंस चेक करने में मदद करती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, मेगर। 38th क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, एम्पियर। 39th क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, फैरेड। 40th क्वेश्चन है, विच टूल इज यूज्ड फॉर स्किनिंग द इंसुलेशन ऑफ केबल्स एंड क्लीनिंग द वायर सरफेस। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, इलेक्ट्रीशियंस नाइफ। 41st क्वेश्चन है, विच पावर सप्लाई हैज़ द फिक्स्ड पोलैरिटी। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, डायरेक्ट करंट। 42nd क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइप ऑफ मोटर। एक ड्राइंग दिया गया है मोटर का और पूछ रहा है कि इस मोटर का टाइप क्या है। तो इस मोटर का टाइप है ऑप्शन डी, कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन, क्योंकि हमने स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग दोनों में ही कैपेसिटर्स लगाए हैं, एक स्टार्ट कैपेसिटर और दूसरा रन कैपेसिटर। 43rd क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ 3-फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर यूज्ड विथ डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, जो कि DOL स्टार्टर कहते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 5 HP। 44th क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, किलोवाट आवर। 45th क्वेश्चन है, हाउ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन ए बैटरी सर्किट। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, नेगेटिव पोलैरिटी टू पॉजिटिव पोलैरिटी। 46th क्वेश्चन है, विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर मेकिंग डिस्क इन एनर्जी मीटर। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, एल्यूमिनियम। 47th क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द जॉइंट। एक इमेज दिया गया है और पूछ रहा है कि इस जॉइंट का नाम क्या है। तो इस जॉइंट का नाम है ब्रिटानिया टी जॉइंट, जो कि ऑप्शन सी है। 48th क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ कंडक्टर इज यूज्ड फॉर बस बार्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, सॉलिड कंडक्टर। 49th क्वेश्चन है, विच प्रॉपर्टी लिमिट्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, रेसिस्टेंस। 50th क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन ओम मीटर। एक ओम मीटर का इमेज दिया गया है और पूछ रहा है कि एक्स क्या है। तो एक्स है जीरो सेट नॉब, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 51st क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन ए मेगर। फिर से एक इमेज दिया गया है और पूछ रहा है कि एक्स क्या है। तो एक्स है ऑप्शन ए, जनरेटर। 52nd क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ एक्सेसरी मार्क्ड एज एक्स यूज्ड विद ड्रिलिंग मशीन। तो जो एक्स है वो है चक की, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 53rd क्वेश्चन है, विच जॉइंट इज मेड इन आइदर सिंगल और मल्टी स्ट्रैंड कंडक्टर्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, रैट टेल जॉइंट।
54th क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ सिंगल फेस मोटर हैज़ हाई स्टार्टिंग टॉर्क। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन। 55th क्वेश्चन है विच वाइंडिंग हैज़ मोर इंडक्टेंस इन रेफ्रिजरेटर कंप्रेसर मोटर। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए रन। 56th क्वेश्चन है विच कंपोनेंट दीज सिंबल्स रिप्रेजेंट। 3 इमेज दिए गए हैं और पूछ रहा है कि ये सिंबल्स किस कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस का आंसर है ऑप्शन सी कैपेसिटर। 57th क्वेश्चन है विच वाइंडिंग हैज़ लो रेसिस्टेंस इन रेसिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन मोटर। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए रनिंग वाइंडिंग। 58th क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन ए गिम्बलेट। एक इमेज दिया गया है गिम्बलेट का और पूछ रहा है कि एक्स क्या है। तो एक्स है फीड स्क्रू। 59th क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ रोटर इज यूज्ड इन स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी स्क्विरल केज। 60th क्वेश्चन है हाउ द बैटरीज आर कनेक्टेड इन द सर्किट टू इंक्रीज द आउटपुट करंट। तो एक इमेज दिया गया है और इस इमेज में 3 बैटरीज है और पूछ रहा है कि ये बैटरीज किस कनेक्शन में है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी पैरेलल। 61st क्वेश्चन है विच जॉइंट इज यूज्ड इन ओवरहेड लाइंस फॉर एक्सटेंडिंग द लेंथ ऑफ द वायर। फिर से एक इमेज दिया गया है और पूछ रहा है कि ये जॉइंट क्या है। तो इस जॉइंट को हम कहेंगे वेस्टर्न यूनियन जॉइंट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 62nd क्वेश्चन है विच मीटर इंडिकेट्स द ट्रू पावर डायरेक्टली इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी वॉट मीटर। 63rd क्वेश्चन है व्हाट इज द सप्लाई वोल्टेज इफ ए करंट ऑफ 2 एम्पियर्स फ्लो थ्रू 10 ohms रेसिस्टर इन ए सर्किट। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए आपको ओम्स लॉ अप्लाई करना है। ओम्स लॉ इज V इक्वल टू I इंटू आर, यानी वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इंटू रेसिस्टेंस। यहाँ पे वोल्टेज पूछ रहा है, करंट है 2 एम्प्स, रेसिस्टेंस है 10, तो V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू 2 इंटू 10 दैट इज V इक्वल टू 20 वोल्ट्स। इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 64th क्वेश्चन है विच लॉ रिलेट्स टू वोल्टेज करंट एंड रेसिस्टेंस इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो इसका आंसर है अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा वही लॉ अप्लाई किए हैं जो कि ओम्स लॉ है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 65th क्वेश्चन है व्हाट इज द रोटर स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू स्टेटर फील्ड स्पीड इन एन इंडक्शन मोटर। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए लेस देन द स्टेटर स्पीड। 66th क्वेश्चन है व्हाट इज द लोड रेसिस्टेंस इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इफ करंट I इज इक्वल टू 2 एम्प्स एंड सप्लाई वोल्टेज इज 10 वोल्ट्स। तो फिर से हमें ओम्स लॉ अप्लाई करना है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इंटू रेसिस्टेंस। यहाँ पे वोल्टेज दिया गया है 10 इज इक्वल टू करंट इज 2 इंटू आर, आर इज इक्वल टू 10/2, देन R is 5 ohms। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 67th क्वेश्चन है विच मटेरियल इज यूज टू अवॉइड ऑक्सीडेशन बिटवीन अल्यूमिनियम कंडक्टर एंड द टर्मिनल। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी ग्रीस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 68th क्वेश्चन है व्हाट इज द कंडीशन ऑफ कंप्रेसर मोटर इफ ओम मीटर रीड्स इंफिनिटी अक्रॉस कॉमन एंड स्टार्ट टर्मिनल। तो इसका आंसर है स्टार्टिंग वाइंडिंग ओपन है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 69th क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पोरिंग वाटर ऑन इलेक्ट्रोड्स रेसिस्टेंस इन अर्थ पिट। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए डिक्रीजेस। अर्थ पिट में अगर पानी डालेंगे तो इलेक्ट्रोड्स का रेसिस्टेंस कम हो जाएगा। 70th क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल रेसिस्टेंस इफ 2 रेसिस्टर्स R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन सीरीज। अगर सीरीज कनेक्शन है तो टोटल रेसिस्टेंस विल बी द सम ऑफ द 2 रेसिस्टर्स दैट इज R1 प्लस R2 ohms।
71st क्वेश्चन है, विच इज द कॉमन टर्मिनल while ohm meter reads AB is equal to 10 ohms, AC equal to 15 ohms and BC is equal to 25 ohms if the motor terminals are A, B and C. अगर मोटर के 3 टर्मिनल से A, B और C और आपके ओम मीटर पे A और B के बीच में 10 ohms बता रहा है, A और C के बीच में 15 ohms बता रहा है और B और C के बीच में 25 ohms बता रहा है, तो कॉमन टर्मिनल विल बी ऑप्शन ए, टर्मिनल ए। तो ये था आज का इलेक्ट्रिकल के टॉपिक के क्वेश्चन एंड आंसर्स। अगले वीडियो में हम देखेंगे थर्ड टॉपिक जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसके क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कस करेंगे। सब्सक्राइब करें एकेडमी ऑनलाइन फॉर यू चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।